आजकल सीरीज चांद का चल रहा है। ठीक है, तो एक और चांद की सीरीज में आ गया है कि चांदनी धूमिल पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, वो चांदनी धूमिल पड़ जाएगी। कल लिखा था 4 लाइन, उसी को बढ़ाया है कि चांद के साथ तुम बैठे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तेरी तारीफ करूंगा और चांद की सुलग जाएगी। और रूठ के छुप छुपा गया चांद तो सारे मुझ पे ही इल्जाम धरेंगे। बैठे बिठाए मेरे कारण तेरी बदनामी हो जाएगी। उसी को फिर एक्सटेंड करो, क्योंकि सरफिरा कोई चांद के पीछे पड़ा तो चांद की धोकनी फूल जाएगी। उसे बचते बचते भागते भागते सरफिरा कोई चांद के पीछे पड़ा तो चांद की धोकनी फूल जाएगी। गर बची न असमत तो चांद की नियति बदल जाएगी। चांद की नियति बदल जाएगी और बादल भी आसमान में नहीं जो चांद को अपनी आगोश में ले ले। मजबूती से चांद के संग खड़े होने पे आफत टल जाएगी। यानी कोई लड़की है, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो आप उसका साथ दीजिए, आप उसका सहारा बनिए। अगर कोई उसके पीछे पड़ा है तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो हिम्मत रहेगी और वो जो समस्या है खत्म हो जाएगी। कहते बिगड़ा मिजाज चांद का तो चांद की चांदनी धूमिल पड़ जाएगी। अगर बिगड़ा मिजाज चांद का तो चांद की चांदनी धूमिल पड़ जाएगी। और नाव महबूब का कहाँ लगे इस बात पे दोनों साहिल आपस में लड़ जाएगी। दोनों साहिल आपस में लड़ जाएगी। दोनों किनारे इधर आ जाओ ठीक है। नाविक भौचक्का हो बंगले झांक रहा जाए किधर। बिगड़े इन हालात में अब जब बीच में फंस गया तो अब कोई तय नहीं कर पा रहा है तो कौन तय करेगा। देखो बिगड़े इन हालातों में लहर अपने थपेड़ों से फैसला कर जाएगी। ठीक है, लहर अपने आप धक्का दे देगी। कहते कि यानी कि किस्मत की बात हो रही है। लहर का मतलब है कि जब इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं तो चीजों को किस्मत पे छोड़ दीजिए, अपने आप डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, कि शर्त पे शर्त मानना होगा और बस इश्क बस गुलामी रह जाएगी। शर्त पे शर्त मानना होगा, इश्क बस गुलामी रह जाएगी। और लुट पिट जाओगे और आखिर में बस घर की नीलामी रह जाएगी। लुट पिट जाओगे, सारी दौलत लुट जाएगी इसमें और आखिर में घर की नीलामी रह जाएगी। बावजूद इसके दिल सिफर पे ही राजी होगा, कुछ नहीं मिलेगा। बावजूद इसके दिल सिफर पे ही राजी होगा। समूल नाम मिट जाएगा और बदनामी रह जाएगी। कहते हैं कि बाबला चांद को ले उठता है, बवाल चांद को लेके उठता है। इस बात पे सवाल उठाई जाएगी और बचाने की खातिर आशिकों की मुकम्मल ढाल बनाई जाएगी। और जज्बात हल्के हों, थोड़ी हवा भी उड़ने लगे हैं। संजोए रखने को उनको चहु और जाल लगाई जाएगी। देखिए इसको समझो, जज्बात हल्का हो गया तो क्या हवा में उड़ जाएंगे। यानी कि आपके जज्बात के अंदर में भारीपन होना चाहिए, यानी पकड़ होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। तो लिखा है कि जज्बात अगर हल्के हों तो थोड़ी हवा में भी उड़ने लगेगी और संजोए रखने को इनको चहुओर जाल लगाई जाएगी। और बर्बाद आशिकों की जुलूस सड़क सरेआम निकाली जाएगी। और कुछ रसूख बालों की बात दबा ली जाएगी। और चंदेरी सिल्क पहन के आई थी वो मेरी बर्बादी का तमाशा देखने। तमाशबीनों द्वारा मेरी चिंदी उड़ने तक मजे ली जाएगी। कहते हैं कि आखिरी चाल लाने की गजब का खेल है। सुना है मुझे चांद पे ही सूली चढ़ाई जाएगी। गजब का खेल है, सुना है मुझे चांद पे ही सूली चढ़ाई जाएगी। और रात में जली थी चिता मेरी, उसकी राख की धूल उड़ाई जाएगी। और सारे आस्तीन वाले दोस्त बस सक्षम दुश्मन सामने आने तक फिजाओं में चहुओर आंखों वाले गुब्बारे उड़ाई जाएगी। थैंक यू। थोड़ा सी